तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 248 के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम में मैं काफी ज्यादा ऑनलाइन होता हूं और ज्यादातर मैं वहां पे सबके रिप्लाई भी करता हूं। तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो लोगन ली होता है उसने वैरन का कॉलर पकड़ा हुआ होता है और अभी इन दोनों की बस फाइट होने ही वाली होती है। और लोगन वैरन को देख के अभी अपने मन में सोच रहा होता है, इस कुत्ते के बच्चे को मैं किस तरह की मौत दूं। और वैरन भी अभी तैयार होता है लोगन की तोड़ने के लिए। वैरन शैली को कहता है, शैली अपनी आंखें बंद करो। शैली कहती है, तुम हमेशा मुझे ऐसा करने के लिए कहते हो। लेकिन यार बहुत ही हैरानी वाली बात होती है, जो लोगन होता है वैरन का कॉलर छोड़ के यहाँ से चला जाता है, क्योंकि लोगन को ऐसा लग रहा होता है ये मामूली सा कमजोर सा बच्चा अभी उसके साथ जो लड़की है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। इस बच्चे को ये पता होने के बावजूद भी कि लोगन इसको मार मार के खत्म कर देगा, उसके बावजूद भी ये इस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है। और ये सारी बातें लोगन अपने मन में बोल रहा होता है। और जब किसी इंसान को किसी लड़की की चिंता होती है ना, तो ये चीज जो लोगन होता है उसने भी महसूस करी होती है, क्योंकि हॉस्टल गैंग ने जब हानिल की फेक फोटो सोशल मीडिया में अपलोड कर दी थी तो वो भी हानिल को बचाने के लिए वहां पे गया था और उसने हॉस्टल गैंग से फाइट भी करी थी। और इसलिए जो लोगन ली होता है अभी वो वैरन में खुद को देख रहा होता है और इसीलिए लोगन यहाँ से चला जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता था कोई मेरे जैसा भी इंसान है जो मेरी तरह सोचता है। और जो मैरी किम होती है लोगन को देख के कहती है, ये साला कुछ ज्यादा ही हीरो बन रहा है, लगता है मुझे इसे सबक सिखाना चाहिए। लेकिन आखिर विंजिन कहाँ है? और यार शायद जो लोगन चिल्लाया था ना, उसकी झटके की वजह से जो विंजिन होता है वो शायद गटर में गिर गया होता है। तो खैर लोगन ली यहाँ से जा चुका होता है और अभी जो शैली जमीन में गिरी होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, क्या यहाँ के बच्चों ने कोई यूनिफॉर्म पहनी है? क्या ये कोई स्कूल है? यहाँ पे बहुत सारे अजीब लोग हैं। लेकिन तभी जो हानिल, मीरा और जॉय होते हैं ये शैली को जमीन से उठाते हुए कहते हैं, हे मैं तुम्हें उठने में मदद करती हूँ, तुम यहाँ की नहीं लग रही हो, आखिर तुम कहाँ से आई हो? तुम हमारे स्कूल से नहीं हो। शैली इनको कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी यहाँ पे हमारा डैनियल आता है और शैली को अपना हाथ दे के कहता है, हे क्या तुम ठीक हो? जरूर लोगन के चिल्लाने से तुम काफी ज्यादा शॉक हो गई होगी। जे हाई स्कूल की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और शैली अपने मन में सोच रही होती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग से आए किसी एंजल को देख रही हूँ कि क्या मैं किसी परियों की कहानी में हूँ अभी। लेकिन तभी जो वैरन होता है वो देखता है शैली को भी डैनियल हाथ दे के उठा रहा है और वैरन को ये बात अच्छी नहीं लगती। वैरन कहता है, शैली को देख के अपने मन में कोई गलत ख्याल मत लाइयो, उसको बस यहाँ का वातावरण बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। शैली वैरन के गुद्दी में एक रैपट मारती है और कहती है, अभी तो अब यहाँ पे बीच में क्यों आ रहा है? पहले तू भी तो मुझे जमीन से उठा सकता था। लेकिन तभी यहाँ पे हमारा जे आ जाता है। जे को ऐसा लग रहा होता है ये वैरन नाम का बंदा डैनियल के लिए खतरा है और जे के होते हुए डैनियल को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। डैनियल कहता है, अरे जे अभी वैसे तुम मुझे किस चीज से बचा रहे हो? इसके बाद वैरन डैनियल की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, तुझसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैं तुझे अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मैंने अब तक टोटल 1083 फाइट्स करी हैं, जिसमें से मैं 1079 जीता हूँ और 4 हारा हूँ। मैं हूँ गैंगडोंग का माइटी वैरन चे। और अभी क्योंकि वैरन अपने ही मुंह से खुद की तारीफ कर रहा होता है इसलिए हानिल कहती है, हे गाइस तुमने सुना उसने क्या कहा? चलो शुक्र है हमारे स्कूल के लड़के ऐसे नहीं हैं। गैंगडोंग का माइटी वैरन चे, ये सुनने में कितना अजीब लगता है। मीरा कहती है, क्या ये उसकी गेम आईडी का नाम है या फिर ये किसी और चीज का नाम है? जॉय कहती है, बहन इस लड़के की बात सुन के मुझे उल्टी आ रही है। और शैली वैरन को कहती है, अबे मैंने तुझे कहा है ऐसी बातें लोगों के सामने मत करा कर। लेकिन तभी यहाँ पे हमारा जैक आता है और वो वैरन से हाथ मिलाते हुए कहता है, मुझे मेरे रिकॉर्ड्स याद नहीं है, हजारों बंदों को पीटने के बाद मैंने गिनना छोड़ दिया था। और जैक की बात सुन के भी जो लड़कियां होती हैं अजीब सा मुंह बना लेती हैं। हानिल कहती है, हे मीरा क्या तुमने जैक को स्कूल छोड़ने के लिए नहीं कहा है? मेरे हिसाब से अगर तुम जैक को स्कूल छोड़ने के लिए कहोगी तो वो तुम्हारे कहने पे स्कूल छोड़ देगा, प्लीज उसको स्कूल छोड़ने के लिए बोल दो। मीरा कहती है, वैसे जैक एक अच्छा इंसान है। हानिल कहती है, क्या किसी के पास शॉटगन है? मैं जैक को शॉटगन से उड़ा दूंगी। तो अभी वैरन और जैक एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और ये सारी की सारी लड़कियां और हमारा डैनियल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ये लड़कियां शैली को कहती है, ओह अच्छा तो तुम गैंगडोंग में रहती हो? शैली कहती है, हाँ हमारे एक दोस्त वो खो गया था, वो इसी स्कूल में पढ़ता है। ये लड़कियां शैली को कहती है,
ओह वाह, क्या सच में तुम 18 साल की हो? मुझे यकीन नहीं होता, तुम तो मुझसे भी ज्यादा छोटी लगती हो। क्या तुम इंस्टाग्राम चलाती हो? और जैक और वैरन की एक अलग ही दुनिया चल रही होती है साइड में। ये दोनों एक दूसरे का हाथ दबा रहे होते हैं और जैक कहता है, क्या तू बस इतना ही कर सकता है? इसके बाद वैरन कहता है, मैं तुझ पे अब तक दया कर रहा था। जैक कहता है, और मैं भी तुझ पे अब तक दया कर रहा था। इसके बाद शैली कहती है, एक अजीब सा लड़का था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी इसी स्कूल में पढ़ता है। हानिल कहती है, आखिर तुम किसकी बात कर रही हो? कहीं तुम वास्को की बात तो नहीं कर रही हो? और शैली और हानिल एक साथ नाम लेते हैं वास्को का। और वास्को का नाम सुन के यहाँ पे सारे के सारे लोग थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब वास्को को जानते होते हैं। वैरन डैनियल लोगों को कहता है, अच्छा तो तुम ही वो हो वास्को जिसके बारे में बात किया करता था। जे हाई स्कूल, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि हम इस तरह से मिलेंगे। डैनियल पार्क। डैनियल अपने मन में सोचता है कि क्या इसको मेरा नाम पता है? वैरन कहता है, वास्को को मेरी तरफ से थैंक्स बोलना, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, हमारे बॉस हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और यार विंजिन जो होता है ना, अभी भी गड्ढे में गिरा हुआ होता है। और ऐसा नहीं है कि वो लोगन ली से डरता है इसलिए उसकी आवाज से वो गड्ढे में गिर गया। असल में तुम तो जानते ही हो, जो विंजिन है उसको काफी ज्यादा कम दिखाई देता है। विंजिन गड्ढे के अंदर से कह रहा होता है, यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा है, अभी तो मैंने अपना चश्मा भी नहीं पहना है। और यार जब शैली हानिल लोगों से अभी मिली होती है तो हानिल लोगों के साथ वो काफी ज्यादा स्माइल के साथ बात कर रही होती है। इसलिए वैरन अभी शैली को कहता है, बहुत समय हो गया है जब से तुमने किसी के साथ स्माइल करके बात करी है। शैली कहती है, हाँ हैदर के बाद से आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी उम्र की किसी लड़की से बात करी हो और मेरे चेहरे में स्माइल हो। वैरन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम हमेशा मेरे साथ रहे। वैरन कहता है, कैसी बात कर रही हो, एक फैमिली इसलिए ही तो होती है एक दूसरे के साथ। शैली कहती है, काश मैक्स और डेरेक भी हमारे साथ होते। वैरन कहता है, उन लोगों के बारे में सोच के कोई भी फायदा नहीं है, वो लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं। इसके बाद हम उस समय का सीन देखते हैं जब मैक्स और डेरेक यहाँ से जा रहे होते हैं। ये कम से कम 3 साल पहले की बात होती है। मैक्स और डेरेक कहते हैं, तो बॉस अब हम यहाँ से जा रहे हैं। वैरन कहता है, तो ठीक है जाओ, उम्मीद करता हूँ तुम दोनों बहुत सारे पैसे कमाओगे। और हाँ, क्योंकि तुम लोग यहाँ से जा रहे हो इसलिए तुम अब मुझे बॉस मत कहो, तुम मुझे बस तू कह के भी बोल सकते हो। मैक्स और डेरेक कहते हैं, ठीक है। मैक्स कहता है, तो क्या तू यहीं पे रहने वाला है? डेरेक कहता है, हाँ तुझे शैली पसंद है ना, इसलिए तू यहीं पे रहेगा क्या? वैरन कहता है, तुम लोग तो मुझे काफी जल्दी तू बोलने लग गए और तुम लोग बोल रहे हो मैं शैली को पसंद करता हूँ। आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं अब उसको पसंद नहीं करता। मैक्स और डेरेक कहते हैं, तो अब तू यहाँ पे क्यों रुक रहा है? और जो वैरन होता है उसको याद आता है उसने शैली को कहा था, शैली पार्क मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। वैरन कहता है, एक मर्द अपनी जुबान से कभी भी पीछे नहीं हटता। मैं इस गैंग का अंकल हूँ और मैं इस गैंग की बिग मामा को हमेशा बचाऊंगा हर चीज से। हमारी फैमिली के बिग डैडी भी अब यहाँ पे नहीं है, तो कम से कम सैली को एक अंकल की जरूरत तो पड़ेगी ही। तुम दोनों यहाँ से बिना किसी चिंता के जा सकते हो, मैं यहाँ पे हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा जब मन हो वापस आ जाना, मैं हमेशा तुम्हें यहीं पे मिलूंगा। और प्रेजेंट मोमेंट में वैरन अभी खुद से कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम कभी भी वापस आ सकते हो। और यार अब जो शैली और वैरन होता है ना, इन दोनों को एली भी मिल चुका होता है। शैली कहती है, शुक्र है एली को सबसे पहले हमने ढूंढा, तुम वापस आ गए एली। मैं जानती थी तुम काले बालों में बहुत ज्यादा अच्छे लगोगे। मतलब यार इस बंदे ने फिर से अपने बालों का कलर चेंज करा लिया, मतलब कतई गिरगिट हो रहा है। इतना तो गिरगिट भी अपने रंग नहीं बदलती यार। और अभी जो ये तीनों के तीनों होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। शैली कहती है, चलो आराम आराम से चलते हैं, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से 3 साल पहले का सीन देखते हैं। अभी हम एक स्कूल देखते हैं जिसका नाम होता है सी मिडिल स्कूल। यहाँ पे अभी एक बहुत ही सुंदर सी टीचर होती है और मिडिल स्कूल के बच्चे टीचर को बोल रहे होते हैं, मैम आप हर दिन की तरह आज भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। और यार ये जो टीचर होती है इसका नाम होता है एमिली किम और ये 28 साल की होती है। इस टीचर को बच्चे बहुत ज्यादा पसंद होते हैं और ये काफी ज्यादा फनी बिहेवियर की होती है। ये टीचर बच्चों के साथ काफी ज्यादा अच्छे से रहती है, जिस वजह से सारे स्टूडेंट इसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और ये जो टीचर होती है इसी की क्लास में हमारा जेरी भी पढ़ता होता है जब वो 15 साल का था। जेरी अभी बैठ के बांसुरी बजाने की कोशिश करता है लेकिन उससे बांसुरी नहीं बज रही होती। जेरी टीचर को कहता है, मास्टर मेरी बांसुरी बज नहीं रही है। तभी जेरी के बगल वाला बच्चा कहता है, हे जेरी तुम्हें मेरी तरह इसे बजाना चाहिए। जेरी कहता है, मुझे इतनी बेकार बांसुरी नहीं बजानी है तेरे जैसे। इसके बाद टीचर जेरी को कहती है, मिस्टर नोन मुझे लगता है तुम्हारी बांसुरी के अंदर बहुत ज्यादा कूड़ा फंसा है। बच्चे कहते हैं, मैम आप जेरी को मिस्टर नोन कह के क्यों बोल रही हो? अरे यार टीचर ऐसा इसलिए कह रही होती है क्योंकि जेरी किसी भी एंगल से बच्चा नहीं लगता। तो इसके बाद जेरी कहता है,
अच्छा, तो मेरी बांसुरी के अंदर कूड़ा फंसा होगा। इसके बाद जो जेरी होता है बांसुरी को साफ करता है और बांसुरी के अंदर से कुछ खून के छींटे बाहर निकलते हैं। जेरी कहता है, अरे चिंता मत करो, ये मेरा खून नहीं है, ये पक्का उन बच्चों का खून होगा जिनको मैंने कल मारा था। ये बांसुरी मुझे एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल इंसान ने दी है। मैं अपनी पूरी जिंदगी भर इस बांसुरी को संभाल के रखूंगा। और जो एमिली किम टीचर होती है अपने मन में सोच रही होती है, क्या इसकी बांसुरी से खून बाहर आया है? मुझे पता था, ये बच्चा एक बहुत बड़ी मुसीबत है। मुझे इस बच्चे के बारे में जरूर कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये बाकियों को भी बिगाड़ देगा। इसके बाद जेरी यहाँ से जाने लगता है और कहता है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, बाकी के मेरे स्टूडेंट दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और अभी हम देखते हैं छोटे छोटे स्कूल के बच्चे जो जेरी को बोल रहे होते हैं, हे जेरी, आखिर तुम स्कूल के बाद कहाँ जा रहे हो? क्या तुम हमारे साथ पीसी रूम चलोगे? जेरी कहता है, कुछ गैंग्स के बीच में वॉर होने वाली है, मुझे वहाँ पे जाना होगा। ये बच्चे कहते हैं, वाह, क्या तुम पीसी में वॉर गेम खेलते हो? आखिर तुम कितने लोगों के खिलाफ वॉर करते हो? जेरी बांसुरी बजाते बजाते कहता है, कल तो हम 4 थे और हमारे सामने 40 थे और मैं उनमें से 20 लोगों से अकेले ही लड़ा था। ये बच्चे कहते हैं, हमें भी वो गेम तुम्हारे साथ खेलना है जेरी। इसके बाद जेरी कहता है, इस गेम में मैंने अकेले ही एक बारी 30 लोगों को हराया था, अकेले ही। ये बच्चे आपस में बोल रहे होते हैं, जेरी के सर से वैसी स्मेल आ रही है जैसे मेरे डैड के लोशन से आती है जब वो दाढ़ी बनाते हैं उसके बाद वो लगाते हैं। जेरी कहता है, तो ठीक है, तुम्हें वॉर गेम खेलने की इतनी ही पड़ी है तो अगली बार तुम्हें मैं अपने साथ लेके चलूंगा। बच्चे कहते हैं, वैसे जेरी तुम गंजे क्यों हो? जेरी कहता है, मेरे बॉस जेक ने मेरे बाल काटे हैं। और जो एमिली किम टीचर होती है वो ये सब देख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जेरी बाकी के बच्चों को भी बिगाड़ देगा अपने साथ साथ। कहीं जेरी इन बच्चों को भी वैसा ही ना बना दे जो सी मिडिल स्कूल में वो बच्चे हैं जो खुद को मॉन्स्टर कहते हैं। वो लोग सबको काफी ज्यादा परेशान करते हैं। और यार अभी हम देखते हैं सी मिडिल स्कूल के मॉन्स्टर गैंग के कुछ बच्चों को। इनमें से एक बच्चा बोल रहा होता है, हे बच्चों, तुम जानते भी हो आज कौन सा दिन है? सेरेमनी के लिए मुझे तुम सबसे पैसे चाहिए कुछ। तुम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा करूं, है ना? जिस किसी बच्चे ने भी पैसे देने से इनकार करा मैं उसको खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। और ये मॉन्स्टर गैंग के बच्चे अभी सारे के सारे स्टूडेंट से पैसे ले रहे होते हैं। इनमें से जो एक बंदा होता है वो कहता है, हे बॉस, तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, आप बिग डील गैंग में ज्वाइन हो चुके हो। यानी कि जो मॉन्स्टर गैंग होती है इनका जो मेन लीडर होता है वो भी बिग डील गैंग का बंदा होता है। ये बिग डील गैंग का बंदा कहता है, हा हा हा, मेरी इतनी भी तारीफ करना बंद करो, अभी मुझे बाकी के बच्चे भी देख रहे हैं और इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी ज्यादा तारीफ मत करा करो। और इस बंदे का नाम होता है लाइन मैन और ये बिग डील गैंग में अभी नया नया ज्वाइन हुआ होता है। और यार इसकी एक आदत होती है कि ये बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। तो क्योंकि ये बिग डील गैंग में ज्वाइन हो चुका होता है इसलिए इसके साथ के बंदे इसको कहते हैं, बॉस, क्या आपने जेक किम को देखा है? ये हरामखोर स्टाइल दिखाते हुए कहता है, हाँ, क्या देखा है? अरे जेक और मैं भाई भाई जैसे हैं। इसके साथ के बंदे कहते हैं कि क्या सच में जेक तुम्हारे भाई जैसा है? और ये बंदा अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं तो कभी जेक से मिला भी नहीं हूँ, अगर मैंने ये बात इन लोगों को बता दी तो मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद ये हरामी थोड़ी और लंबी लंबी गप्पे मारने लग जाता है। ये कहता है, अरे हाँ, तुम्हें तो मैंने ये बताया ही नहीं, एक बारी मेरी जेक के साथ फाइट भी हुई थी और फाइट के दौरान मेरी कमाल की स्किल्स देखने के बाद उसने मुझे एक नाम भी दिया है। इसके साथ के बंदे कहते हैं, वो क्या सच में जेक ने तुम्हें एक नाम दिया है? ये बंदा स्टाइल दिखाते हुए कहता है, हाँ, लोग मुझे कहते हैं गैंग शॉ का छुपा हुआ ड्रैगन। लेकिन अपने मन में ये बंदा बोल रहा होता है, आखिर मैं ये क्या बोले जा रहा हूँ? मैं तो उन लोगों में से एक था जो गैंग वॉर के दौरान जेक से पिटा था। टेक्निकली देखा जाए तो मैंने जेक को अपनी आंखों के सामने देखा है और मैं सच में उससे लड़ा भी हूँ। और यार हमने पिछले कुछ एपिसोड में देखा था जो जेक होता है उसने 3-4 बंदों को अपने हाथों से पकड़ा हुआ होता है और ये तीनों चारों बंदे बेहोश होते हैं और इन्हीं में से कोई बंदा होता है ये वाला। इसके बाद जो है लाइन मैन होता है, इसके साथ के बंदे इसको कहते हैं, वो कमाल है, तब तो आप उस इंसान को भी जानते होंगे जिसका नाम है जेरी नोन। वो जेक किम की तलवार है, उसकी आंखों में एक बहुत बड़ा निशान है। लेकिन यार लाइन मैन ने ना जेरी के बारे में कुछ भी नहीं सुना होता क्योंकि जेरी के फाइट में आने से पहले ये जो लाइन मैन होता है ये बेहोश हो चुका होता है जेक से मार खा के। ये अपने मन में कहता है, आखिर ये कौन है? लेकिन मुझे यहाँ पे कोई ना कोई कहानी तो बनानी ही पड़ेगी इन लोगों के सामने। लाइनमैन फिर से एक और झूठ कहता है। लाइनमैन कहता है, हाँ, मानना पड़ेगा वो इंसान सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आखिरकार वो मुझसे फाइट में हार ही गया था।
उस इंसान के बहुत ही ज्यादा लंबे और काले बाल हैं और उसकी आंख में जो चोट का निशान है वो मुझसे ही फाइट करने के दौरान लगा था उसके। जिस तरह से वो कपड़े पहनता है बड़े बड़े मॉडल भी उसको देख के जलते हैं उससे। और ये लाइनमैन अपने मन में बोल रहा होता है, जरूर जेरी कुछ ऐसा ही दिखता होगा जैसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी हमारी उम्र का कोई बच्चा गंजा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी इसके साथ का एक बंदा कहता है, बॉस वो दरअसल मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन ये लाइनमैन इस बंदे के मुंह पे एक लात मारता है और कहता है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की जब बिग डील गैंग बात कर रही है अभी। लेकिन जिस बंदे की अभी लात पड़ी होती है वो कहता है, बॉस मैं कहना चाहता हूँ कि जो हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वो जो वहाँ पे बच्चा बैठा है मुझे उससे पैसे मांगने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और यार ये जो बच्चा होता है ये होता है हमारा जेरी। और जो जेरी होता है अभी बहुत ही मेहनत से बांसुरी बजा रहा होता है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। जेरी अपने मन में सोच रहा होता है, ये बांसुरी बजाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगले हफ्ते मेरा परफॉर्मेंस टेस्ट है। मुझे परफॉर्मेंस टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छा करना होगा क्योंकि जेक ने ही मुझे ये नई बांसुरी खरीद के दी है। लेकिन तभी जो लाइनमैन होता है वो जेरी की गुद्दी में एक रैपट मारता है और कहता है, तू साले ढक्कन, क्या तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? लेकिन डरते डरते लाइनमैन अपने मन में सोचता है, ये साला गंजा किसी मिडिल स्कूल का बच्चा तो लग ही नहीं रहा है। मुझे भी सच में इसको देख के डर लग रहा है कि क्या ये एक ही क्लास में बार बार फेल हुआ है या ये किसी बच्चे का बाप है जो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के यहाँ पे बैठ गया है। लेकिन फिर भी जो लाइनमैन होता है हिम्मत करके जेरी को कहता है, मैं हूँ बिग डील का हिडन ड्रैगन, मुझे पूरा यकीन है तो तूने बिग डील गैंग के बारे में तो सुना ही होगा। और यार अभी लाइनमैन से रैपट खाने के बाद ना जो हमारा जेरी होता है उसकी बांसुरी नीचे गिर जाती है। इसके बाद जेरी कहता है, प्लीज क्या तुम मुझे वो बांसुरी उठा के दे दोगे? लाइनमैन अपने मन में कहता है, क्या बांसुरी? लगता है साला जैसा ये दिखता है इसका दिमाग भी वैसा ही है। मुझे लगता है पहला अटैक मुझे करना पड़ेगा इसके ऊपर। इसके बाद लाइनमैन जेरी की बांसुरी पकड़ता है जमीन में और कहता है, अच्छा तो तेरा मतलब इस बांसुरी से है? और लाइनमैन इस बांसुरी को सीधा टेबल में पटक के तोड़ देता है और कहता है, क्या तेरी माँ ने तेरे लिए खरीदी थी? और यार ये बांसुरी जेरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि ये बांसुरी उसको जेक ने दी होती है। जेरी को याद आता है जेक ने उसको ये बांसुरी देते वक्त कहा था, जेरी ये एक नई बांसुरी है, मैं भी देखना चाहता हूँ इसको तुम कैसे बजाओगे। और इस दिन के बाद से जो बांसुरी होती है जेरी के लिए इतनी ज्यादा जरूरी हो गई होती है कि ये इस बांसुरी के साथ ही सोता है। रात में जेरी इस बांसुरी को हमेशा गुड नाइट कह के सोता था। यहाँ तक कि जेरी अपनी बांसुरी के साथ छुपन छुपाई भी खेला करता था और अपनी बांसुरी को खाना भी खिलाया करता था। और जेक ने जेरी को कहा था, ये लो जेरी, ये बांसुरी तुम तोड़ना मत, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी करा है उस सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी जो लाइनमैन होता है उसने जेरी की बांसुरी तोड़ दी होती है। और अभी जो जेरी होता है जमीन में बैठ के बांसुरी को देख के रो रहा होता है। और लाइनमैन अपना पैर रखता है सीधा जेरी के सर पे और कहता है, जरा देखो तो ये गंजा रो रहा है, ये सच में एक लूजर है। लेकिन तभी जेरी बहुत ही गुस्से में इस बंदे को पलट के देखता है और जेरी का डरावना चेहरा देख के अभी इस बंदे की फट के 4, 35, 36 पता नहीं कितनी हो जाती है। और ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।